कन्फ्यूजन प्रश्न के अगले सीरीज में है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड। इसमें सिर्फ वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी वैसे प्रश्न जो आपके पास ऑप्शन के साथ में अगर दे दिया जाए तो उस ऑप्शन के पढ़ने के बाद आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं और उस कन्फ्यूजन के कारण मैक्सिमम जो एस्पायरेंट होते हैं वो उस प्रश्न का गलत जवाब देते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागरीय के नितल की उत्पत्ति से रिलेटेड है। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग 5-6 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये टॉपिक ही छोटा है। तो आइए पहला प्रश्न पे हम लोग चर्चा करें। कह रहा है कि महाद्वीपीय एवं महासागर को किस श्रेणी के ऊंचावच में है। तो जो महाद्वीप और महासागर है उसे किस श्रेणी के ऊंचावच में रखा गया। ऑप्शन में है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। कुछ लोग पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे तो वो बिल्कुल कंफ्यूज यहाँ पे करेंगे किस श्रेणी पे मारा जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऊंचावच है, टेरियन है, रिलीफ है, वह धरातल की ऊंचाई और निचाई से जो बनने वाले प्रतिरूप को पैटर्न कहा जाता है। पृथ्वी में 3 प्रकार के ऊंचावच है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। आइए हम लोग समझते हैं प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में कौन आते हैं। तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में महाद्वीप और महासागर, जो ऑप्शन जो प्रश्न पूछा गया वही आते हैं प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में। अगर द्वितीय श्रेणी की बात की जाए तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में आते हैं पर्वत, पठार, मैदान। ये तीनों आते हैं, पर्वत भी आते हैं, पठार भी आते हैं और मैदान आते हैं। तीनों द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में आते हैं। अगर तृतीय श्रेणी की बात की जाए तो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत में कौन आते हैं, वह सरिता बात की जाए, डेल्टा बात की जाए, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, ये सभी तृतीय श्रेणी में। यानी कि जो भी कहिए, भूमिगत जल हो जाए, चाहे सागर का जो जल हो जाए, डेल्टा हो जाए, पवन हो जाए, हिमनद आ जाए, ये तृतीय श्रेणी। लेकिन झील द्वितीय श्रेणी में। तो ये पूछा जा सकता है, कभी पर्वत, पठार, मैदान के बारे में पूछ दिया जाए, कभी ऑप्शन में झील ही रख दिया जाए और पूछ दिया जाए आपसे किस श्रेणी के अंतर्गत में आते हैं। तो आशा करते हैं वो तीनों बिंदुओं से आप परिचित हो गए होंगे। आगे हम लोग डालेंगे और आपको पता होगा कि पूरे पृथ्वी पर जो है वह महाद्वीप और महासागर कितना, महाद्वीप जो है 29.2 और बाकी जो बच गया 79.8% वो आपको देखने को मिल जाएगा महासागर। वो तो आपको पता होगा। कार्बोनिक फेरस युग में आपको संपूर्ण महाद्वीप जो आपस में मिले हुए थे उसे क्या नाम दिया गया था। जो संपूर्ण महासागर आपस में मिले थे उसे पैंथेलासा नाम दिया और जो महाद्वीप थे वह पैंथिया नाम दिया। तो ये आपको परिचित होगा। वह अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार उन्होंने ही बताया था कि जो महाद्वीप है उसका नाम उन्होंने पैंजिया दिया और जो महासागर है उसका नाम उन्होंने पैंथेलासा दिया। चलिए, अब अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तन की किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो देखिए, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। हालांकि थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे कि प्लेट विवर्तन की क्या है। तो देखिए क्या है कि स्थल दृढ़ भूखंड जो होता है, जो स्थल का दृढ़ भूखंड वो प्लेट कहते हैं। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्रवाह, मतलब विभिन्न का जो निर्माण हुआ उसमें बहुत सारे प्लेटों को आपको पता होगा। पहले जो कार्बोनिफेरस युग में मुख्यतः 2 प्रकार के, एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड, 2 प्लेटों में विभाजित किया गया था। फिर धीरे धीरे समय की उत्पत्ति के बाद वो प्लेटों में विभाजन हुआ। तो वही कह रहा, प्लेटों से बना हुआ है। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, जो प्लेट है नीचे जिसपे पृथ्वी और महासागर महाद्वीप है, उन प्लेटों के जो प्रवाह से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहते हैं। तो स्पष्ट भाषा में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है कि प्लेटों के स्वभाव और प्रवाह के संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहते हैं। वर्ष सबसे पहले 1955 ईस्वी में जो सर्वप्रथम भूवैज्ञानिक थे जे टूल्स विल्सन दिए गए थे। हालांकि 1955 का तो ऑप्शन में भी नहीं है, पहले जे विल्स टूल्सन दिए थे। उसके बाद जो है प्लेट शब्द का, उन्हीं जे विल्स टूल्सन के द्वारा ही प्लेट शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। फिर आप कुछ समय बाद देखेंगे कि 1965 ईस्वी में मैकेंजी मार्गन हुआ पार्कर के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको देखने को मिल जाएगा 1960 ईस्वी में प्लेट विवर्तन का सिद्धांत दिया गया। फिर आगे जैसे कुछ वर्ष बाद हम लोगों ने देखे, 4 से 5 वर्ष बाद मैकेंजी मार्गन पार्कर के उपलब्ध विचारों को भी क्या किया गया, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर 6 में, क्वेश्चन 6 में देखिए, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो इसमें हैरी हेस है, टेलर है, ये जेफरीज है और डाना है। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हुआ हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादन किया गया था, आपको ध्यान में रखना है। और वह 1960 में, हालांकि 1955 ईस्वी में भी जो टूल्सन विल्सन थे, जो टूल यानी कि जे टू जो विल्सन थे उन्होंने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद हैरी हेस है। फिर हम लोग साथ में देखेंगे, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुआ। किस दिशा में हुआ, भूमध्य रेखीय हुआ उत्तरी ध्रुव के दिशा में, फिर बी में भूमध्य रेखा हुआ पश्चिमी ध्रुव के दिशा में, फिर सी में भूमध्य रेखा हुआ दक्षिणी ध्रुव के दिशा में और डी भूमध्य रेखा हुआ पूर्व की दिशा में। तो वेगनर के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन है
वह किसके अनुसार हुआ? वह भूमध्य सागर, वह पश्चिमी। अगर यह प्रश्न नहीं पता हो तो बिल्कुल आप कन्फ्यूज़ करेंगे और गलत जवाब दे देंगे। कुछ लोग तो भूमध्य रेखा या उत्तरी पे जाएँगे, कुछ भूमध्य रेखा या दक्षिणी पे जाएँगे। जो शख्स का कन्फ्यूज़न क्लियर होगा वही शख्स भूमध्य रेखा व पश्चिमी की छोर पे जाएँगे। क्योंकि अनुमानतः जो सोचेंगे उन्हें लगेगा गोंडवाना लाइन, उनके माइंड में यही आएगा, गोंडवाना उत्तर और दक्षिण विभाजन मुख्य रूप से। लेकिन जो वेगनर के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर, क्योंकि आप देखेंगे कि 67th बीपीएससी से पहले 66 बीपीएससी में भी अल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि जो अफवाह का सिद्धांत है वो किनके द्वारा दिया गया था, वही अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार दिया गया। तो भूमध्य रेखा हुआ पश्चिम में, उनका विस्थापन उन्हें बताया था। देखिए वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ था? उन्होंने बताया था अल्फ्रेड वेगनर ने कि जो पेंजिया का विभाजन है वो कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। पेंजिया उन्होंने किसे नाम दिया था? जो पृथ्वी पर मुख्यतः उन्होंने कार्बोनिफेरस में 2 वर्गों में विभाजन किया था। पेंजिया था जो महाद्वीपों से बना हुआ था, और जो महासागर था उसका उन्होंने नाम पैंथलासा दिया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार था। और नीचे वाले प्रश्न हैं, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 9 इंपॉर्टेंट नहीं है, वही वेगनर का है। चलिए वेगनर का थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। जो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे उसका नाम उन्होंने पेंजिया दिया। बिल्कुल सही बात है, अल्फ्रेड वेगनर ने ऐसा कहा था। फिर कहा था पेंजिया थेथिस नामक सागर से घिरा, बिल्कुल गलत बात है। ये उन्होंने नहीं कहा था कि पेंजिया थेथिस नामक सागर से घिरा हुआ। उन्होंने बताया था कि पेंथिया जो पेंजिया है उसके अलावा जो चारों ओर है वह महासागर से घिरा हुआ, जिसका नाम उन्होंने पैंथलासा दिया था। तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया। 3 में आइए, 3 में ऑप्शन सी में पढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग है। फिर उन्होंने क्या बताया था कि कार्बोनिफेरस के क्रिटियासिक युग में उन्होंने बताया कि क्या हुआ, जो उसमें विभाजन हुआ किसमें? पेंजिया में। फिर उन्होंने बताया जो उत्तर की ओर है उसे क्या कहा गया? उत्तर की ओर को अंगारा लैंड कहा गया, और दक्षिण की ओर जो था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जो उत्तरी भाग है उसको क्या हो गया, मतलब जो 2 भागों में, उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर, तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो जब उत्तरी वाला भाग टूटा तो उसमें उत्तरी अमेरिका बना, उत्तरी अमेरिका कहिए, यूरोप कहिए, अंगारा लैंड, ये सभी जो अंगारा लैंड के भाग थे। कौन? उत्तरी अमेरिका, यूरोप वाले भाग। और दक्षिणी अमेरिका में कौन थे? अंटार्कटिका नीचे वाला आ जाइए, जिसमें आपको दक्षिणी अमेरिका देखने को मिल जाएगा, अफ्रीका मिल जाएगा। ये सभी अंगारा लैंड के भाग हुए। तो वही है अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड के। तो नीचे वाला गोंडवाना लैंड कहलाया और ऊपर वाला अंगारा। तो ये देखिए अंगारा लैंड के भाग में कौन कौन आ गया? उत्तरी अमेरिका आ गया, यूरोप आ गया जो बिल्कुल सही दिया हुआ है, और दक्षिणी अमेरिका में गोंडवाना लैंड में कौन कौन आ जाएगा? ये तो अंटार्कटिका आएगा ही आएगा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका भी आ जाएगा, अफ्रीका भी आ जाएगा, और भारत भी इसी गोंडवाना लैंड में आएगा। तो ये था कुछ अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार प्रश्न पूछा गया था। 10 में है महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन में है टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन, फिर चतुष्फलकीय परिक्रमण, प्लेट विवर्तन। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है वह सबसे स्पष्ट और सबसे नवीनतम माना गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब 10 ही होगा। जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत हमने देखा कि 1960 ईस्वी में हैरी हेज के द्वारा दिया गया था। तो ये था कुछ महासागरीय एवं महाद्वीप के नितल की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रश्नों पे हम लोगों ने यहाँ पे विचार किया। बाकी हम लोग अगली सीरीज में